हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की। हमारा आज का टॉपिक है विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करके बता सकते हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। प्रतिस्थापन विधि से हम दोनों चरों का मान एक दिए गए समीकरण युग्म से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था। हमारा आज का टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है अपने एग्जामिनेशन पेपर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एल्गोरिथम की। इस एलिमिनेशन मेथड को हमें क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है, उसका स्टेप वाइज एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा कीजिए। इसका मतलब है जो भी हमें दोनों समीकरणें दे रखी हैं जो कि x और y चर में दी गई होंगी, तो हम या तो वहाँ x के गुणांकों को एक जैसा बना लेंगे या फिर y के गुणांकों को हम संख्यात्मक रूप में एक जैसा बना लेंगे। इसके लिए हम किसी भी संख्या से वहाँ गुणा कर सकते हैं जिससे कि x और y के गुणांकों को हम संख्यात्मक रूप में बराबर बना सकें। जब भी हम x अथवा y के गुणांकों को समान कर लेंगे, उसके बाद स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग हमें एक समीकरण को दूसरे समीकरण में या तो जोड़ करके या उसमें से घटा करके एक चर को विलुप्त करना होता है। अब हमें कब समीकरण को जोड़ना है या कब समीकरण को घटाना है, वह निर्भर करता है कि जो चर हमने संख्यात्मक रूप में गुणांकों को बराबर बनाया है वह समान चिन्ह में है या विपरीत चिन्ह में है। यदि दोनों के दोनों संख्यात्मक मान जो हमने बराबर बनाए हैं वह चर दोनों के दोनों समीकरणों में समान चिन्ह रखते हैं, इसका मतलब है दोनों के दोनों मान या तो प्लस प्लस में है या फिर माइनस माइनस में है, तो उस स्थिति में हम उन समीकरणों को घटा करके वहां से एक चर को विलुप्त कर सकते हैं, क्योंकि घटाने पर दोनों जो समान चिन्ह वाले मान हैं वह एक चिन्ह बदल करके हमें देंगे और वह चर वहां से विलुप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमें दूसरी स्थिति दी गई है कि वह जो चर हैं जो हमने संख्यात्मक रूप में बराबर बनाए हैं गुणांक, यदि वह पहले से ही विपरीत चिन्ह में है, इसका मतलब है पहले से ही एक मान प्लस में दिया है दूसरा माइनस में दिया है, या पहले वाला माइनस में दिया है दूसरे वाला प्लस में दिया है, तो उस स्थिति में हम यदि उन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं तो प्लस माइनस अपने आप ही एक दूसरे को काट देंगे और वहां से वह चर अपने आप ही विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से उन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ने पर या उन्हें घटाने पर हम एक चर को विलुप्त कर पाते हैं। अब यहाँ कुछ स्थितियाँ बन जाती हैं, जैसे कि हमने प्रतिस्थापन विधि में बात की थी, वहाँ पर भी हमने तीन स्थितियाँ पढ़ी थी, जबकि अपरिमित हल के लिए, कोई हल नहीं के लिए या फिर एक अद्वितीय हल के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी तीन स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि हमें वही दोनों समीकरणें दी गई हैं, इसीलिए फिर से यहाँ तीन स्थितियों को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली स्थिति के अनुसार यदि आपको एक चर में समीकरण मिलता है तो हम चरण 3 में जाएंगे। इसका मतलब है जब भी हमने उन्हें जोड़ा या घटाया तो एक चर तो वहाँ विलुप्त हो गया है और दूसरा चर वहाँ बच रहा है, तो वो जो दूसरा चर हम समीकरण में पा रहे हैं उसको हम हल करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि जैसे ही हमने उन समीकरणों को जोड़ा या घटाया तो वहाँ दोनों के दोनों चर आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। तो उस स्थिति में हमें एक चर रहित यदि सत्य कथन प्राप्त होता है, चर रहित तो हो जाएगा क्योंकि x वाले पद भी आपस में कट जाएंगे और y वाले पद भी आपस में कट जाएंगे, लेकिन साथ ही वहाँ जो भी अब बच रहा है वह एक सत्य कथन हमें दे रहा है, दोनों पक्षों के मान बराबर बराबर हैं। तो उस समीकरण के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आप वहाँ x और y के मानों का कोई भी ऐसा युग्म लगा दीजिए जो एक समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो। किसी भी एक समीकरण को संतुष्ट करने वाला हल ही दोनों समीकरणों के लिए एक हल का काम करेगा। तो इस तरीके से वहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल कहे जाएंगे। लेकिन यदि हमें चर रहित एक असत्य कथन मिलता है, चर तो वहाँ विलुप्त हो गए हैं लेकिन साथ ही जो वहाँ मान बच रहे हैं LHS और RHS में दोनों पक्षों में, वह असत्य कथन को निरूपित कर रहे हैं, दोनों पक्ष आपस में बराबर बराबर नहीं है। ये सारी स्थितियाँ हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम में हम सारी चीज़ों को
अच्छे से क्लियर करके नहीं बता पाते हैं। अभी तो हम केवल एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं कि कैसे इसे प्रोसीड करना है आपको क्वेश्चंस में, बाकी हम इन्हें आपको करके बताने वाले हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसे अच्छे से समझते रहिए। तो यदि आपको असत्य कथन मिलता है तो फिर उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब है कि वहाँ ऐसा कोई मान नहीं है एक्स और वाई का वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके। तो ऐसी स्थिति में यह जो समीकरण युग्म दिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं असंगत। असंगत का मतलब होता है नॉट सॉल्वेबल, जिन्हें हम हल नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए कोई हल उपस्थित है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ बात की अपरिमित रूप से अनेक हल की और कोई हल नहीं है के लिए। लेकिन यदि हमें एक चर विलुप्त होने के बाद एक चर अभी भी बच रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर हमें जाना था चरण 3 में, स्टेप 3 पे हमें जाना था। तो स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं स्टेप 3 में हमें क्या कर लेना है। तो जब हमें एक चर में यदि x विलुप्त हो गया होगा तो y बच रहा होगा, और यदि y विलुप्त हो गया होगा तो x बच रहा होगा। तो इसी प्रकार से एक चर में हमें जो भी समीकरण मिल रही है, अब जब चूंकि एक समीकरण है और एक चर है तो हम उसे आसानी से हल करके उस चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारे पास स्थिति होती है कि एक चर का मान तो हम एक समीकरण से ज्ञात करके बता सकते हैं, तो उस चर का मान हम ज्ञात कर लेंगे। एक आंसर तो हमारे पास आ गया, चाहे तो हमें x का मिला हो या फिर हमें y का मिला हो। अब यदि हमें x का मान मिल गया है तो हम उस x के मान को अपनी मूल समीकरण जो भी हमें क्वेश्चन में दी गई हैं उनमें से किसी भी समीकरण में लगा करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। और यदि हमें पहले ही y का मान मिल गया है तो उस y के मान को हम मूल समीकरण में लगा करके जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं उनमें पुट करके अपने दूसरे वेरिएबल x का मान वहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से एक दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। आप देख रहे हैं यहाँ पर विधि का नाम है विलोपन विधि। क्यों कह रहे हैं इसे विलोपन विधि? क्योंकि हम यहाँ एक चर को विलुप्त कर देते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में ही। आपने देखा यहाँ हमने गुणांकों को बराबर किया और जोड़ने और घटाने पर वह विलुप्त हो जाते हैं, इसीलिए इस विधि को कहा जाता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं जिससे कि हम अपने इस एल्गोरिथम को क्लियर कर सकें, इस एल्गोरिथम को हमें कैसे प्रोसीड करना है अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है जिसमें पहली समीकरण है x + y = 5, तो यह हो जाती है हमारी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण दी गई है 2x - 3y = 4। अब सबसे पहले हमें यहाँ किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर बनाना है। यहाँ x का गुणांक 1 है क्योंकि कोई भी संख्यात्मक मान यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ इनका गुणांक 1 के बराबर है, जबकि दूसरी समीकरण में यह गुणांक 2 के बराबर है। तो यदि हमें इन दोनों गुणांकों को बराबर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी समीकरण में गुणा करके उन दोनों मानों को बराबर बनाना होता है। तो यदि हम समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा कर लेते हैं, एक तो यहाँ है ही 1 दूनी 2, तो यह इस 2 के बराबर बन जाएगा। इस तरीके से हम इन गुणांकों को बराबर बना पाएंगे। यदि आप y के गुणांकों को बराबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ y का गुणांक 1 के बराबर है और यहाँ y का गुणांक 3 के बराबर है। फिर से 1 और 3 को बराबर बनाने के लिए यदि हम 1 में 3 की गुणा कर लेते हैं तो यह फिर से बराबर हो जाएंगे। तो आप किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर बना सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें समीकरण में किस मान से गुणा करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप किसी भी एक चर को सेलेक्ट कर लीजिए, उसे मान लीजिए कि हमें x को बराबर बनाना है या y को बराबर बनाना है। तो मान लेते हैं हमें यहाँ x वाले गुणांकों को बराबर मान के चलना है, तो हमें इन्हें बराबर बनाने के लिए इनके गुणांकों का एलसीएम हम ढूंढ लें। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दोनों के गुणांक हमने ढूंढ लिए हैं। 1 और 2 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको उनका एलसीएम मिलेगा 2 के बराबर। लैसे 1 और 2 का लैसे होता है 2 के बराबर। तो इसका मतलब है अब हमें इन दोनों गुणांकों को 2 तक बनाना है। तो यहाँ 1 को 2 बनाने के लिए हमें कितने की गुणा करनी होगी, 2 की गुणा करनी होगी। तो हम यहाँ करेंगे, इस सिस्टम में तो हमें पहले से ही अलग से पता चल रहा है कि यहाँ सीधे सीधे हम 2 की गुणा कर लेंगे तो हमें ये दोनों चर
आपस में गुणांक बराबर दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां सीधे सीधे एक समीकरण में गुणा करके इन दोनों को हम बराबर नहीं बना पाते हैं, तो वहां के लिए ये जो एलसीएम वाला फंडा है वो बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों का एलसीएम आप लीजिए और इन दोनों मानों को एलसीएम के बराबर पहुंचा दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2 से गुणा करने पर और साथ ही यदि हम समीकरण नंबर 2 की बात करें, समीकरण 2 में हमें कितने की गुणा करनी होगी कि वह 2 बन जाए? पहले से ही 2 है तो केवल 1 की गुणा कर लें। समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ 2 की हमें गुणा करनी है तो 2 एकम 2x प्लस 2 एकम 2y और 5 दूनी 10। साथ ही यहाँ हमें 1 की गुणा करनी है तो समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए हम यहाँ अपने फर्स्ट स्टेप में चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा करनी थी। हमने वह स्टेप कंप्लीट कर लिया है। गुणा करके हमने इस चर के गुणांकों को बराबर बना लिया है। स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग एक समीकरण को या तो दूसरे में जोड़ना है या उसमें से घटाना है जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। आप देख रहे हैं ये दोनों तो विलुप्त नहीं हो पाएंगे, हमने इन दोनों को बराबर बनाया है। अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो 2 और 2 4x, यहाँ यह चर विलुप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम इस समीकरण से इसे घटा लेते हैं तो 2x से 2x घटाने पर यहाँ x वाला मान नहीं बचेगा, इसका मतलब है वह विलुप्त हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ कर लेना है घटाने पर, समीकरणों को घटाने पर। या फिर आप देख सकते हैं यह दोनों मान एक जैसे चिन्ह में दिए गए हैं। जब भी आपको समान चिन्ह में मान दिए गए होंगे आप उन्हें घटाएंगे, और यदि आपको विपरीत चिन्ह में दिए गए होंगे तो आप उन्हें जोड़ करके बताएंगे। आप इन्हें लिख भी सकते हैं। यदि हमें समान चिन्ह में दिए गए हैं तो आप उन्हें घटा करके बताएंगे, और यदि वह पहले से ही विपरीत चिन्ह में दिए गए हैं तो आप उन्हें जोड़ करके हल कर सकते हैं। घटाने पर समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो नीचे वाली समीकरण में जितने भी पद हमें दिए गए हैं सभी के चिन्हों को हम बदल देंगे। यह मान हमें पहले प्लस में दिया था, अब इसे माइनस में बदल देंगे। माइनस वाले को प्लस और इसे माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन्हें हल कर लें, प्लस 2y। अब हमें इस समीकरण में नीचे वाले चिन्हों को देखना है, ऊपर वाले चिन्हों से अब हमारा कोई मतलब नहीं है। प्लस 2y और प्लस 3y कुल मिलाकर के हो जाते हैं 5y। यहाँ 10 से 4 घटा लेने पर 6, तो यहाँ हमें मिलेगा y बराबर 6/5। अब यह जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है, यदि हम इस मान को अपनी एक मूल समीकरण में लगा लें, यहाँ आपको स्टेप सेकंड में आपको फर्स्ट वाला ही केस मिल गया है। आपको एक चर में समीकरण मिली है। आप देख रहे हैं एक चर हमारे पास यहाँ बच रहा है, दोनों चर विलुप्त नहीं हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप 3 पे जाना था, उस चर का मान हमें ज्ञात कर लेना था। हमने वही किया है। यहाँ से जो भी चर हमारा बच रहा था हमने उसे हल कर लिया है। इसके बाद स्टेप 4 के अकॉर्डिंग इस मान को हमें मूल समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में लगा करके दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। तो अब आप इस मान को चाहे तो समीकरण नंबर 1 में लगा लें, चाहे समीकरण नंबर 2 में लगा लें। हम इसे रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में और x का मान हम यहाँ हल करके बताएंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है x + y बराबर 5, तो x ऐसे का ऐसा ही रखेंगे और y की जगह हम मान लगा लेंगे 6/5। तो हमें मान मिल जाएगा x + 6/5 बराबर में 5। x का मान हल कर लेने के लिए हम इस पद का पक्षांतर कर लेते हैं, 5 - 6/5। दोनों का लैसे ले लें, 1 और 5 का लैसे लेने पर हमें मिलेगा 5। 1 से यह जाएगा 5 बार, 5 × 5 25, माइनस 5 से 5 आएगा 1 बार, 1 × 6 बराबर 6। 25 से 6 घटा लेने पर हमें मिलेगा 19, 19/5। तो यह हमें मिल जाता है x का मान। ये हमसे पूछ रहे थे x और y के मान, तो हमें अब इस हल मिल जाते हैं। x बराबर 19/5 और y का हमें मिला था 6/5। ये हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नरेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। जहां हमें समीकरण युग्म में पहली समीकरण दी गई है 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर 7।
फिर से हमें वही प्रोसीजर अपनाना है। यहाँ किसी भी एक चर के गुणांक को हमें बराबर बनाना है और उन्हें विलुप्त करके बताना है। आप यहाँ फिर से देख रहे हैं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4। क्या हम इन्हें बराबर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यदि हम यहाँ फिर से 2 की गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4 और यहाँ 4 पहले से ही है। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं y वाला एक और ऑप्शन हमारे पास है। 3 और 6 को फिर से हम बराबर बना सकते हैं यदि हम यहाँ 2 की गुणा कर लेते हैं। तो अब दोनों ही केसों में हमें यहाँ 2 की ही गुणा करनी है। तो हमारे पास समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 1 को 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर यदि हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4x प्लस 2 दिया 6y, 2 गुणा 8 16। और साथ ही दूसरी समीकरण पहले से हमारे पास है 4x प्लस 6y बराबर 7। फिर से या तो अब हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। जो भी हमें मान दिए गए हैं वह समान चिन्ह में दिए गए हैं और जब भी हमें मान समान चिन्ह में दिए जाएंगे तो हमें करना था घटा। तो घटा लेने पर हम यहाँ लिख देंगे कि हम इन्हें घटा रहे हैं, इसीलिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस। जब भी हम घटा करते हैं तो एक समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि हम 3 में से घटा रहे हैं 5 प्लस 2x, तो जब भी हम घटाएंगे तो ब्रैकेट में हमें चिन्ह बदलने होते हैं। इसी तरीके से ये पूरी समीकरणों के चिन्ह हम बदल देते हैं। देख रहे हैं 4x और माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे और साथ ही यहाँ प्लस 6y और माइनस 6y ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब यहाँ क्या बच जाता है? इस पक्ष में कोई भी मान नहीं बच रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 बराबर 16 से 7 घटा लेने पर 9। अब यहाँ हमें एक अलग केस मिला है। यह जो केस है हम अपने एल्गोरिथ्म में पढ़ चुके हैं। हमने एल्गोरिथ्म में पढ़ा है कि यदि हमें चर रहित मिला है, ना तो अब x बच रहा है ना y बच रहा है, एक असत्य कथन मिल जाता है। आप देख रहे हैं असत्य तो ये है क्योंकि 0 और 9 कभी बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए चर रहित असत्य कथन मिला है। तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को लिख लेंगे कि ये जो हमें कथन मिला है यह चर रहित कथन है और जो कि एक असत्य कथन को बता रहे हैं और एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग समीकरणों का कोई भी हल नहीं हमें मिलेगा। अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा माने जाने वाला मेथड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें केवल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है और सीधे सीधे हमें फर्स्ट स्टेप में ही अपना आंसर मिल जाता है। बाकी और जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े लेंथी हम कह सकते हैं, ये सबसे शॉर्ट प्रोसीजर में कहा जाता है। इसीलिए अधिकतर जो भी हमें इक्वेशंस दी गई होती हैं हम कोशिश करते हैं कि उन्हें विलोपन विधि से हल करके बताएं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख करके दिया है कि इस मेथड से इसे सॉल्व करके बताना है तब तो बाउंडेशन हो जाती है कि हमें उसे उसी मेथड से सॉल्व करके बताना पड़ेगा जिसके लिए वह कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है विलोपन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। जहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। फिर से हमें इन्हें इक्वल बनाने के लिए आप दिख रहे हैं यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए इन्हें इक्वल बनाने के लिए 3 और 2 का यदि हम लैसे लेंगे तो हमें मिलेगा 6। लैसे होता है 6। अब इन्हें 6 बनाने के लिए या तो आप यहाँ 2 की गुणा कर लीजिए और यहाँ 3 की गुणा कर लीजिए, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर बन जाएंगे और आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही यदि हम y वाले चर को देख लेते हैं तो यहाँ 4 आ रहे हैं और यहाँ 2 आ रहे हैं, आपस में गुणज है ये। यदि हम इस समीकरण में y वाले मानों को बराबर बनाते हैं तो ये इक्वेशन ईजिली सॉल्व हो सकती है क्योंकि हमें यहाँ केवल गुणा करनी पड़ेगी इस समीकरण में 2 की, 2 दूनी 4 और ये कैंसिल आउट होकर के हमें x का मान दे देंगे और बाद में हमें y का मान मिल जाएगा।
इसी तरीके से इस समीकरण में सबसे पहले इस y वाले मान को हम इधर ले आएंगे, समीकरण हो जाएगी 9x माइनस 2y बराबर 7 और इस 4 का पक्षांतर हम इस तरफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 और यहाँ 9, इन्हें बराबर बनाना फिर से बहुत आसान है। यदि हम यहाँ 3 की गुणा कर लेते हैं तो 3 तिया 9, फिर से ये बराबर बन जाएंगे और आप इन्हें ईजिली सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ इन्हें सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं इनके अंश में और हर में मान दिए गए हैं गुणांकों के, इसीलिए इनका लैसे सबसे पहले हम ले लेंगे। 2 और 3 का जैसे ही आप लैसे लेंगे तो आपको मिलेगा 6। 2 से भाग कर लेने पर 2 तिया 6, तो समीकरण हो जाएगी 3x प्लस यहाँ 3 से 6 जाएगा 2 बार, 2 की गुणा ऊपर करेंगे 4y बराबर -1। तिरछी गुणा कर लेने पर 3x प्लस 4y बराबर -6। इसी तरीके से हम नीचे वाली समीकरण को भी हल कर लेंगे तो हमें दूसरी समीकरण मिलेगी 3x माइनस y बराबर 9। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ तो गुणांक अपने आप ही इक्वल आ गए हैं, हमें कोई भी गुणा करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे इन्हें घटा लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 2, यदि आप इनका लैसे लेंगे तो फिर से आपको 6 मिलेगा। वही प्रोसीजर 3 दूनी 6, 2 की गुणा करने पर 2 तिया 6, 3 की गुणा करने पर फिर से आप इन्हें बराबर पाएंगे और इन्हें घटा लेने पर आपको आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।